हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज इज। तो हमें बताना है नेगेटिव एंट्रोपी चेंज किसमें आएगा। तो देखिए बेटा, एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी को हम लोग कहते हैं, एंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस, और ये होती है रैंडमनेस, है ना। रैंडमनेस मतलब रैंडमनेस कितनी है, वो बढ़ रही है या घट रही है, ये हम चेक करते हैं। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होता है कि मोल्स किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी गैस मोल्स हैं, ये गैस है और ये भी गैस है। अब आप ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर आप ये देखें कि यहाँ पर 4 मोल्स हैं गैस के, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स गैस के हो रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे रैंडमनेस जो डिसऑर्डर है वो घट रहा है। तो यानी कि डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव, डेल्टा एस जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना। देखिए, एंट्रोपी चेंज डिक्रीज हो रहा है। पहले 4 मोल थे तो ज्यादा रैंडमनेस थी, ज्यादा डिसऑर्डर था, लेकिन बाद में 2 मोल रहे तो डिसऑर्डर कम हो गया होगा, तो एंट्रोपी घट गई होगी, एंट्रोपी डिक्रीज हुई होगी, एंट्रोपी नेगेटिव हो गई होगी। हैंस हमें नेगेटिव एंट्रोपी बतानी थी, तो ए ही हमारा आंसर आ जाएगा। और बाकी देख लेते हैं कि CaSO4 सॉलिड से जा रहा है CaO सॉलिड प्लस SO3 गैस में। अब देखिए, रैंडमनेस आप जानते हैं किस में ज्यादा होती है, सबसे कम सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल ज्यादा डिसऑर्डर रहते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर रिएक्शन से पहले एक सॉलिड ही था हमारे पास, लेकिन रिएक्शन के बाद हमें एक मॉलिक्यूल गैस का भी मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव हो गई, एंट्रोपी बढ़ गई। नेक्स्ट देखते हैं कि आयोडीन इन वाटर, जब हम आयोडीन वाटर में डालेंगे तो आयोडीन हमारे पास सॉलिड स्टेट में रहता है, और जब हम वाटर में डालेंगे तो वो एक्वस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हुए एंट्रोपी रैंडमनेस यानी कि बढ़ गई है, तो एंट्रोपी यहाँ पर भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस कहते हैं हम बेटा सॉलिड CO2 को, तो CO2 सॉलिड का सब्लिमेशन हो रहा है यानी कि गैस में जा रहा है, तो वो गैस से सीधा सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर रैंडमनेस सब बढ़ जाएगा और एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहला वाला केस ही केवल ऐसा है जिसमें एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है, हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.